Good morning students. Today our topic is class 9th chapter number 3 संविधान निर्माण। इसमें हम 2 वीडियो पहले बना चुके हैं। ये 3rd वीडियो है आज इस चैप्टर में हमारी। जो 3.3 टॉपिक हमारा भारतीय संविधान का निर्माण, यानी कि भारत में संविधान का निर्माण कैसे हुआ था। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि सबसे पहले दक्षिणी अफ्रीका के बारे में, कि वहाँ पे संविधान की स्थापना कैसे हुई थी, फिर हमें संविधान की ज़रूरत क्यों हुई थी। ये मेरा नेक्स्ट टॉपिक था। आज का जो टॉपिक होगा वो भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो दक्षिणी अफ्रीका को ही की तरह ही भारत का संविधान भी बहुत कठिन परिस्थिति के बीच बना। भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश के लिए संविधान बनाना आसान काम नहीं था। भारत के लोग तब गुलाम की हैसियत से निकलकर नागरिक की हैसियत माना जा रहे थे। देश ने धर्म के आधार पर हुए बंटवारे की विभीषिका झेली थी। भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए बंटवारा भारी बर्बादी और दहलाने वाला अनुभव था। विभाजन से जुड़ी हिंसा में सीमा के दोनों तरफ कम से कम 10 लाख लोग मारे जा चुके थे। बड़ी समस्या और भी ज़्यादा हो गई है। अंग्रेज़ों ने देसी रियासतों के शासकों को ये आज़ादी दे दी थी कि वे भारत या पाकिस्तान जिसमें इच्छा हो अपनी हैसियत का विलय कर दें और स्वतंत्र रहें। इन रियासतों का विलय मुश्किल और अनिश्चित भरा काम था। जब संविधान लिखा जा रहा था तब देश का भविष्य इतना सुरक्षित और चैन भरा नहीं लगता था जितना कि आज। संविधान निर्माताओं को देश के वर्तमान और भविष्य की चिंता थी। संविधान निर्माण का रास्ता। सारी मुश्किलों के बावजूद भारतीय संविधान निर्माताओं का एक बड़ा लाभ ये था कि दक्षिणी अफ्रीका में जिस तरह संविधान के निर्माण के दौर में ही सारी बातों को सहमति बनानी पड़ी, वैसी स्थिति उस समय भारत में नहीं थी। भारत में आज़ादी की लड़ाई के दौरान लोकतंत्र समेत अधिकांश बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने का काम हो चुका था। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ एक विदेशी सत्ता में के खिलाफ संघर्ष भर नहीं था। यह न केवल अपने समाज को फिर से जगाने का, वरना अपने समाज और राजनीतिक को बदलने व नए सिरे से गढ़ने का आंदोलन भी था। आज़ादी के बाद भारत को किस रास्ते पर चलना चाहिए, इससे लेकर आज़ादी के संघर्ष में दौरान जो मते या तीखे मत भी जो थे, उसमें कुछ समझौता आदि संघर्ष के दौरान भी होते थे। और 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था। 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव यह रूपरेखा रखी गई कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा। इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता, समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात की गई थी। इस प्रकार संविधान की रचना करने के लिए बैठने से पहले ही कुछ बुनियादी मूल्यों पर सभी नेताओं की सहमति बन चुकी थी। औपनिवेशिक शासन की राजनीतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को जानने समझने से भी कई नई राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप तय करने में मदद मिली। अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत कम लोगों को वोट का अधिकार दिया था। इस आधार पर अंग्रेजों ने जिस विधायिका का गठन किया था वह बहुत कमज़ोर थी। 1937 में ब्रिटिश शासन वाले भारत के प्रादेशिक असेंबली के लिए चुनाव कराए गए। इसमें बनी सरकार पूरी लोकतांत्रिक नहीं थी, पर विधानसभाओं में जाने और काम करने का अनुभव तब बहुत लाभदायक हुआ, क्योंकि इन्हें भारतीय लोगों को अपनी संस्था और व्यवस्थाएं बनानी थी और चलाना था। इसी कारण भारतीय संविधान ने कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं को पुरानी व्यवस्थाओं से लगभग जस का तस अपना लिया गया। जैसा कि 1935 में भारत सरकार कानूनी आज़ादी के बाद भारत के स्वरूप को लेकर वर्षों से पहले से चले चिंतन और बहसों ने भी काफ़ी लाभ पहुंचाया। हमारे नेताओं में इतना आत्मविश्वास आ गया था कि उन्हें बाहर के विचार और अनुभव को अपनी ज़रूरत के अनुसार अपनाने में कोई हिचक नहीं हुई। हमारे अनेक नेता फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज और अमेरिका के अधिकारों की सूची से काफ़ी प्रभावित थे। रूस में हुई समाजवादी क्रांति ने भी अनेक भारतीयों को प्रभावित किया और वे सामाजिक और आर्थिक समता पर आधारित व्यवस्था बनाने की कल्पना करने लगे। लेकिन वे दूसरों की सिर्फ नकल नहीं कर रहे थे। हर कदम पर वे ये सवाल ज़रूर पूछते थे कि क्या ये चीज़ें भारत के लिए उपयुक्त होगी। इन सभी चीज़ों ने हमारे संविधान में निर्माण में मदद की थी। अब संविधान सभा किसे कहा जाता है?
चुने गए प्रतिनिधियों को जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है उसे हम संविधान सभा कहते हैं। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक 1946 में हुई थी और ये तत्काल जो दो हिस्सों में बंट गया था, भारत और पाकिस्तान में। संविधान सभा को दो हिस्सों में बांटना, भारतीय संविधान सभा और पाकिस्तान संविधान सभा। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। इसे 26 नवंबर 1949 का अपना काम पूरा कर लिया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसी दिन याद में हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। तो इतना आज के लिए हमारा काफ़ी होगा। इसके लिए जितने भी हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस बनते हैं वो भी आपको क्लियर करने होंगे, साथ साथ इसे रीड भी करना होगा। थैंक यू।